हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आज डोंट फॉरगेट मी का नेक्स्ट पार्ट फिर से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैंने उस पार्ट में बहुत सारी गलतियाँ कर दिया था, जैसे कि मैंने केसी के नाम की जगह 2 बार यूही की नाम बता दिया था। बट मैं खुश हूँ कि आप लोगों ने गुस्सा नहीं किया, कोई रिएक्ट नहीं किया। दरअसल असल में कल मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड थी और मैं तभी घर आई थी और मैंने अपना डायरी भी साथ में नहीं रखा था, और ऊपर से मैं बहुत जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर रही थी, जिसकी वजह से बहुत जगह पे गलतियाँ मैंने कर दिया था। किसी के नाम पे यूही की नाम बहुत बार बोल दिया था मैंने, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, ठीक है। और थैंक यू सो मच इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वांगजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हमने उस पार्ट में देखा था कि वांगजी बेहोश हो गया था, उसके मुंह से ब्लड आ रहा था और वांगजी की सांसें भी रुक गई थी। वांगजी सांस नहीं ले रहा था, जिसे देखकर विंग बहुत ज़्यादा डर गया था और वो ज़ोर से लन वांगजी के नाम से पुकारता है। फिर सीन चेंज होता है, हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। वांगजी केबिन में था और डॉक्टर उसे चेक कर रहे थे। विंग बाहर था। तब तक मैडम लन और विंग की मॉम भी आ चुकी थी। सब लोग वांगजी के लिए बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे थे। इधर लैंसचेन को भी कॉल किया था और उन्हें बताया था कि वांगजी के साथ क्या हुआ है। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर उस केबिन से बाहर आया। बाहर आकर वो ज़ोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि मैंने कितनी बार मना किया था इन्हें, अल्कोहल इनके लिए जहर है, ये सुनते क्यों नहीं मेरी बात। मैंने इन्हें ड्रिंक करने के लिए मना किया था, फिर भी उन्होंने ड्रिंक क्यों किया। और तभी डॉक्टर विंग की तरफ देखता है। विंग अपनी नज़र को नीचे झुका लिया। डॉक्टर बोलता है कि क्या आप दोनों के बीच झगड़ा होता है, वो हमेशा ड्रिंक क्यों करता है। मैंने उनके सारे रिपोर्ट्स चेक किए, रिपोर्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उनका हार्ट अब डिस्ट्रॉय हो रहा है। मेरे हाथों में अब कुछ नहीं है, अब सिर्फ उसे ऊपर वाला ही बचा सकता है। बट कोई मिरेकल तो नहीं होती है। बट मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये मेरे हाथों में नहीं है। उनका सर्जरी करना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग उसे ऐसे ही छोड़ दो मरते हुए। ये सुनकर मैडम लन रोते हुए बोलते कि डॉक्टर प्लीज़ मेरे बच्चे को बचा लीजिए। विंग रोने लगता है। यूही भी रो रही थी। यूही अपनी मॉम को हग करता है। डॉक्टर वहाँ से चले गए। बस जाते हुए उन्होंने इतना कहा कि मुझे नहीं पता, बट उसका हार्ट डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब बस वो कुछ दिन के ही मेहमान हैं। ये सुनकर सब लोग रोने लगे। इधर यूही अपने मॉम को हग करके रो रही थी। विंग उसे हग करते हुए बोलता है कि बेटा शांत हो जाओ, मत रो ऐसे। और तभी यूही रोते हुए बोलता है कि मॉम, क्या पापा कभी ठीक नहीं होंगे? क्या पापा हमेशा ऐसे ही रहेंगे? डॉक्टर ने कहा कि पापा ज़्यादा दिन तक। और तभी विंग उसे कस के हग करते हुए रोने लगा और बोलता है कि नहीं बेटा, पापा ठीक हो जाएंगे, पापा को कुछ नहीं होगा। तुम हो ना, पापा के लिए प्रे करना, देखना पापा ज़रूर ठीक हो जाएंगे। और ये बोलकर वो दोनों ही रोने लगे। फिर सीन चेंज होता है। पूरा दिन बीत जाता है। वांगजी को होश नहीं आया था। फिर से 2 दिन और बीत जाते हैं। विंग वांगजी की केबिन के बाहर एक चेयर में बैठा हुआ था और हमारा यूही भी चेयर में बैठा हुआ था और वो अपनी मॉम की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वहाँ पर तभी नर्स आती है और नर्स आके विंग को बोलता है कि मिस्टर हांगवन जुन को होश आ गया है। ये सुनकर विंग उस नर्स की तरफ देखता है। विंग उस नर्स को देखते हुए पूछता है कि क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ। तभी वो नर्स बोलता है कि आप उनसे ज़रूर मिल सकते हो, बट उन्हें आपको ज़्यादा एक्साइटेड नहीं करना है और ना ही आपको कुछ ऐसा बात बोलना है जिसे सुनकर वो गुस्सा हो जाए। प्लीज़ ये सब कुछ ध्यान में रखना। तभी विंग उसे बोलता है कि ठीक है, मैं ध्यान रखूँगी। और फिर विंग केबिन के अंदर जाता है। केबिन के अंदर जाके वो देखता है कि वांगजी लेटा हुआ है बेड में और ऑक्सीजन मास्क वांगजी को पहनाया गया था। वांगजी विंग को ही देख रहा था। वो विंग को उंगली से इशारा करने लगता है। विंग उसकी उंगलियों को नोटिस नहीं करता है। विंग धीरे धीरे उसके पास जाता है। वांगजी विंग को देख रहा था, बट वो कुछ कर नहीं पा रहा था। वो ना ही हिल पा रहा था और ना ही वो तो बात भी नहीं कर सकता है। ऊपर से उसके मुंह पर मास्क लगा हुआ है। वो सिर्फ विंग को देखकर उसकी आंखों में सिर्फ आंसू आ रहे थे। वो सिर्फ रो रहा था। विंग उसकी ऐसी हालत देखकर वो अपने आप को संभाल नहीं पाता है। वो रो देता है और फिर वो उस केबिन से बाहर चला गया। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। वांगजी अब थोड़ा बहुत ठीक था, बट वो अभी भी हॉस्पिटल में ही था। वांगजी के ऑक्सीजन मास्क को अब खोल दिया गया था और वो बेड पे बैठा हुआ था और मैडम लान वांगजी से बात कर रहे थे।
मैडम लान वांग जी को बोलता है कि बेटा अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो। वांग जी अपनी आंखें बंद करता है और अपनी सिर को हाँ में हिलाता है। वांग जी बात नहीं कर रहा था क्योंकि डॉक्टर ने उसे बात करने के लिए मना किया है, क्योंकि अगर वो बात करेगा या फिर गुस्सा करेगा या फिर चिल्लाएगा तो उसके दिल के ऊपर चोट पहुंचेगी। इसीलिए वांग जी को बात करने के लिए ही मना कर दिया गया था। वांग जी बात नहीं कर रहा था। मैडम लान एक बार स्माइल करके वांग जी की तरफ देखता है और फिर उसकी हाथों को पकड़ते हुए बोलता है कि एक बात बताओ बेटा, तुमने कहा था ना कि विंग एक मिडिल क्लास फैमिली से है और वो सिर्फ तुम्हारे पैसों से प्यार करता है और तुम एक मेल ओमेगा से हेट करते हो। आज देखो वही मेल ओमेगा तुम्हारे साथ खड़ा है और तुम्हारी उस गर्लफ्रेंड का क्या नाम था, केसी, वो कहाँ है? वो तुमसे एक बार भी मिलने क्यों नहीं आया? वांग जी ये सुनकर अपनी नज़र को नीचे झुका लेता है। वांग जी को भी शर्म आ रहा था, उसे गिल्ट फील हो रहा था कि उसने विंग के साथ कितना गलत किया है। फिर भी विंग उसका ख्याल रखता है, रोज़ उससे मिलने आता है, उसके लिए सूप लेकर आता है, उसे अपने हाथों से पिलाता है। बट वांग जी विंग के साथ कुछ भी बात नहीं कर पाता है। अफसोस तो इस बात का है कि विंग वांग जी के सामने है और वांग जी विंग के सामने है। वो दोनों इतने पास रहते हैं, एक दूसरे के साथ बैठे रहते हैं। सिर्फ अफसोस वांग जी को इतना है कि उसके दिल में हज़ारों बातें हैं, वो विंग से कहना चाहता है बट वो विंग से कह नहीं पा रहा था। क्या ऊपर वाला नहीं चाहता है कि वो विंग से माफ़ी मांगे और विंग उसे माफ़ कर दे? क्या वांग जी माफ़ी का हकदार नहीं है? क्या उसे माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए? वांग जी ये सब सोच रहा था और अपने मन में बोल रहा था, शायद विंग मुझे कभी भी माफ़ नहीं करेगा। मैंने उसके साथ जैसा बिहेव किया है उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। और तभी मैडम लान बोलते कि बेटा एक बात कहूँ, तुमने हमेशा विंग से ही कहा है कि वो तुम्हारे पैसों से प्यार करता है। अगर वो तुम्हारे पैसों से ही इतना प्यार करता तो आज तुम्हारी इस हालत में सिर्फ विंग ये बोलता कि मेरे बेटी को 50% अपनी प्रॉपर्टी का दे दो और मुझे डिवोर्स दे दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। बट विंग ने एक बार भी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ा और तुम्हें अभी भी लगता है कि विंग तुम्हारे पैसों से प्यार करता है, तुमसे नहीं। ये सब वांग जी सुन रहा था, उसकी आंख भर गई थी, वो अपने आंसुओं को छिपा रहा था। तभी वो उसकी नज़र डोर की तरफ जाता है जहाँ पर विंग सूप को लेकर खड़ा था। विंग धीरे धीरे अंदर आता है, फिर वो टेबल में आकर सूप को रख देता है और फिर वह वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी विंग को अपनी इनोसेंट आईज से देख रहा था। वांग जी जैसे कि विंग से कुछ कहना चाहता है बट वो कह नहीं पा रहा है। वांग जी लाचार था। फिर विंग उसके पास एक चेयर को लेकर बैठता है। वांग जी तभी भी उसे ही देख रहा था। मैडम लान बोलती है कि ठीक है तो तुम खाना खा लो, विंग दवाई दे देना। और ये बोलकर मैडम लान उस रूम से बाहर चली जाती है। फिर विंग वांग जी को सूप पिलाने लगता है। वांग जी सूप तो पी रहा था बट उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। वो विंग से कुछ कहना चाहता था, बहुत सारी बातें जो उसके दिल में चुभी हुई है, वो सब कुछ विंग से शेयर करना चाहता था। वो विंग से माफ़ी मांगना चाहता था, वो विंग को प्यार करना चाह रहा था। उसका दिल बोल रहा था अभी विंग को अपनी बाहों में भरने के लिए। बट वांग जी कुछ भी नहीं कर सकता है क्योंकि वो अभी हॉस्पिटल में है और उसकी तबीयत ख़राब है। और अगर इस वक्त विंग से वांग जी माफ़ी मांगेगा या फिर कुछ बोलेगा या फिर उसे प्यार करने जाएगा तो विंग को ऐसा लगेगा कि मेरी तबीयत ख़राब है, ज़्यादा दिन नहीं बचूंगा, इसलिए मैं विंग से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। वांग जी ये सब सोच रहा था और तभी ना उसकी नज़र दरवाजे की तरफ जाता है। डोर के बाहर यूं ही खड़ा था और वो अंदर झांक के देख रही थी अपने मॉम डैड को। वांग जी उसे ही देख रहा था और तभी यूही की नज़र अपने डैड के ऊपर जाता है और वो देखता है कि उसका डैड उसे ही देख रहा है। फिर वांग जी उसे देखकर स्माइल करता है। यूही अपने पापा को स्माइल करते हुए देखकर अपनी आईज़ को ब्लिंक करता है। तभी वांग जी इशारा करके यूही को अंदर आने के लिए बोलता है बट यूही अंदर नहीं आ रही थी, वो सिर्फ अपने क्यूट आईज से अपने पापा को देख रहा था। तभी विंग की नज़र वांग जी के ऊपर जाता है जो कि डोर की तरफ देख रहा था और फिर वो पीछे मुड़कर देखता है। वो देखता है कि यूही झांक कर देख रहा है और वांग जी से इशारा करके बार बार अंदर आने के लिए बोल रहा है बट यूही नहीं आ रही है।
विंग यूही को बोलता है कि यूही बेटा अंदर आओ, पापा बुला रहे हैं तुम्हें। और तभी यूही धीरे धीरे अंदर आता है और फिर वो अपनी मम्मी के पीछे छुपने लगा। वांग जी अपना हाथ बढ़ाता है यूही की तरफ। यूही बहुत ही डरी हुई अपने कपकपाते हाथों से अपने पापा के हाथ पर रखता है और फिर वांग जी उसके हाथों को पकड़ के अपनी तरफ खींचता है। यूही अपने पापा के पास जाता है और फिर वो उसे देखने लगा। वांग जी अपने दोनों हाथों से यूही की फेस को पकड़ता है और उसके गालों को सहलाने लगा और फिर उसकी फॉरहेड पर किस करता है। ये देखकर यूही हैरान था। विंग भी ना वांग जी की ये सब हरकतें देखकर वो भी शॉक्ड था कि भाई वांग जी कर क्या रहा है, वांग जी को हुआ क्या है। और फिर तभी वांग जी उसे कुछ इशारे से बोलने लगता है, बट यूही बेचारी समझ ही नहीं पा रहा था कि पापा से असल में उसे बोल क्या रहा है। तभी विंग वांग जी की तरफ देखता है और फिर वो यूही को बोलता है कि तुम्हारे पापा तुम्हें बोल रहे हैं कि किस करने के लिए। ये सुनकर यूही अपने पापा की तरफ देखता है और फिर वांग जी अपने गाल को बढ़ाने लगा। ये देखकर यूही थोड़ा सोचता है और उसके बाद विंग उसे बोलता है कि यूही किस करो पापा को। और तभी यूही अपने पापा को किस करता है और फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए और फिर वो वांग जी को हग कर लिया और फिर वांग जी को हग करके रोने लगा। वांग जी की आंखों में भी आंसू आ रहे थे, वो भी रो रहा था। यूही को अब सहन नहीं हो रहा था। यूही अपने डैड को छोड़ता है, अपने आंसुओं को पोंछता है और दौड़कर उस केबिन से बाहर चला गया। वांग जी उसे रोकना चाहता था बट वांग जी उसे नहीं रोक पाता है। यूही तब तक उस केबिन से बाहर चली गई थी। विंग का भी हो चुका था। वांग जी को उसने खाना भी खिला दिया था और दवा भी दे दिया था, मतलब मेडिसिन भी दे दिया था। तब विंग का तो अब कुछ काम नहीं है, अब तो उसे बाहर जाना है। फिर विंग बाहर जाने के लिए पीछे मुड़ता है और तभी विंग को एहसास होता है कि किसी ने उसके हाथों को पकड़ लिया है और फिर वो अपने हाथों को देखने लगा और फिर वो देखता है कि वांग जी ने उसके एक हाथ को पकड़ के रखा है और फिर वांग जी उसे बोलता है कि विंग। और तभी विंग उसे बोलता है कि लंचा बात मत करो, तुम्हें डॉक्टर ने बात करने के लिए मना किया है। और फिर वो उसके बेड के ऊपर बैठ गया और फिर वांग जी उसे बोलता है कि बट मैं चुप नहीं रह सकता, मैं और नहीं रह सकता हूँ, मुझे बात करने दो। ये सुनकर विंग उसे बोलता है कि चुप रहो तुम, मैंने कहा ना बात मत करो, तुम्हारे हार्ट के ऊपर प्रेशर आ जाएगा। ये सुनकर वांग जी उसे रोते हुए बोलता है कि विंग मैं जीना चाहता हूँ, क्या क्या मुझे जीने का हक नहीं है विंग। और फिर वो विंग के दोनों हाथ को पकड़ लिया। विंग उसे बोलता है कि लंचा तुम ठीक हो जाओगे, शांत हो जाओ, प्लीज़ बात मत करो, प्लीज़ ना, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ। तो विलन वांग जी उसे नाम में सिर हिलाते हुए उसके हाथों को अपनी फोrehead के ऊपर टच करके रोने लगा और फिर वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए रोने लगता है। और विंग उससे बोलता है कि लंचा चुप हो जाओ, प्लीज़ मत रो ऐसे, तुम पागल हो क्या, डॉक्टर ने तुम्हें मना किया ये सब करने के लिए। तभी वांग जी से चिल्लाते हुए बोलता है कि विंग मैं चुप नहीं रह सकता, तुम क्यों नहीं समझते हो, मुझे कहना है, मुझे जीना है विंग, मुझे जीना है, पहली बार मैं ये कह रहा हूँ, मुझे जीना है। ये सुनकर विंग रोने लगा। वांग जी की नोज से ब्लड आने लगता है। विंग इसे नोटिस करता है और फिर वो उसे बोलता है कि चुप हो जाओ। और तभी वांग जी के मुंह से भी ब्लड आने लगा। वांग जी अपने सीने को अपने हाथों से पकड़ लेता है, उसके सीने में फिर से दर्द होता है। विंग उठकर खड़ा हो जाता है। वांग जी तड़प रहा था, वो तड़पते हुए बेड से नीचे गिर जाता है और वहीं पर ही बेहोश हो गया। फिर वहाँ पर डॉक्टर आता है। डॉक्टर चिल्लाते हुए विंग को डांटने लगा। विंग को बहुत ज़्यादा डांट रहा था, बोल रहा था कि क्यों पेशेंट को इतना एक्साइटेड कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं पेशेंट की हालत कितनी ख़राब है। और फिर विंग रोते हुए बाहर चला जाता है। फिर सीन चेंज होता है, हमें ऑपरेशन थिएटर की सीन दिखाया जाता है ओटी में, जहाँ पर ओटी चल रही थी और बाहर मैडम लान, यूही, मैडम यू मतलब कि विंग की मॉम सब लोग थे। तब तक जियांग चैंग और लैंस चैन भी आ चुके थे अमेरिका से वापस और वांग जी की डैड भी आ चुका था, लैंस चैन भी आ चुका था। वांग जी की ऑपरेशन चल रहा था, मतलब कि सर्जरी चल रहा था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आके बोलता है कि सब कुछ ठीक है, ऑल राइट। ये सुनकर मैडम यू, मैडम लान और यू ही रोने लगती है। और थोड़ी देर बाद हमें वांग जी को दिखाया जाता है जो कि आईसीयू में था और फिर वो बेहोश था और उसका सर्जरी हुआ है। और फिर 2 हफ्ता और बीत जाता है। ऐसे ही 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। वांग जी को अब जनरल में शिफ्ट किया गया था आईसीयू से, क्योंकि अब उसका जो कंडीशन है, उसका जो हेल्थ है अब वो ठीक है। सारे फैमिली मेम्बर
वांग जी से मिलने के लिए उसके केबिन में जाता है। वांग जी बेड के ऊपर बैठा हुआ था और वो स्माइल कर रहा था सबको देखकर। और तभी मैडम लान वांग जी से पूछता है कि बेटा अब तुम कैसे महसूस कर रहे हो। और तभी लैन चरण उसे बोलता है कि क्या तुम ठीक हो ना बेटा। और तभी वांग जी बोलता है कि मैं अब ठीक हूँ। और तभी वांग जी अपनी नज़र को इधर उधर घुमाने लगा। उसकी नज़र सिर्फ विंग और यूही को ढूंढ रहा था। तभी वांग जी अपने मॉम से पूछता है कि मॉम, विंग और यूही कहाँ है। एक बात बताओ दद्दू, पता कैसे चलेगा कि मुझे उससे प्यार हो गया है? तेरा दिल तुझे बताएगा। जब तू उसके घर के सामने से गुजरेगा ना, तो तेरा दिल जोर जोर से धड़केगा। तू जिंदगी भर उसके साथ रहेगा, लेकिन तुझे वो मिलेगी नहीं कभी। सो फ्रेंड्स, इस बात को यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ। चलिए देखते हैं अब अगले पार्ट में क्या होने वाला है। क्या विंग और यूही वांग जी को छोड़ के चले गए? वांग जी के तुरंत ठीक होने के बाद वो दोनों कहाँ चले गए? क्या वो दोनों अब वांग जी के पास नहीं लौटेंगे? और ये सब जानने के लिए हमें जाना होगा नेक्स्ट पार्ट में। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।